So here I am with part 30 of our Real JEE Advanced Question Series. So this is the only channel where you get quality questions for JEE Advanced level with superb explanation. ठीक, आप कोई भी हमारे रैंडम वीडियोस उठा के देख सकते हैं पार्ट 30 तक, आपको क्वेश्चन के लेवल में कोई कमी नहीं नजर आएगी और एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत बेहतर लगेगा। आप कोई भी वीडियोस हमारे चेक कर सकते हैं। अगर आप समझदार होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। ठीक, तो चलिए ये एक और बेहतरीन कंसेप्ट आपको देते हैं आज। एल्कीन में डाइन है, एडिशन करा रहा है HCl का। ठीक, तो मोर देन वन करेक्ट टाइप है। उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। चलो आते हैं ऑप्शंस पे। पहले थोड़ा बहुत इस एडिशन के बारे में तो देखते हैं। देखो एडिशन कैसे होगा। नॉर्मल जो मार्कोनिकॉफ टाइप आपको दिख रहा है, स्टार्ट तो वैसे ही करो, H+ लगाओ, बाहर यहाँ कैटायन बनाओ, ये कैटायन बना। अब क्या हो सकता है, देखो दो पॉसिबिलिटी यहाँ से। एक ये कि ये रेजोनेंस करके इधर आए, रेजोनेंस करके इधर आए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस अगर आता है तो फिर Cl यहाँ लगेगा। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इधर आए, यहाँ प्लस आया तो Cl यहाँ है। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बोल रहा है यहीं पे लगा दो Cl को, क्या है फिर ये। अब इसके बारे में दो चार बातें समझ लो, कौन सा मेजर बनता है कौन सा माइनर बनता है, इसको अच्छे से समझ लो। देखो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑब्वियसली ये वाला है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मत देखो, जो प्रोडक्ट बना है फाइनली उसकी स्टेबिलिटी देखो। ये मोर स्टेबल एल्कीन है, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर स्टेबल एल्कीन है। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको हम कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ये आप जानते होंगे। और जो लेस स्टेबल होता है वो जल्दी जल्दी में बन जाता है, उसकी काइनेटिक्स उसको अलाउ करती है कि भाई तू बन जा, क्योंकि तू जल्दी बन रहा है, और जल्दी बन रहा है तो उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में देखा जाए। तो ये लेस स्टेबल ही बन रहा है, तो ये जो होगा वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड ही होगा। अब सवाल ये है कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कब बनता है, ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर पे बनता है। हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, बट ये हाई टेम्परेचर कोई निर्धारित नहीं है कि 100 डिग्री के ऊपर 200 डिग्री के ऊपर, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं होता है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर आपको किसी ने ऐसा बताया है कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हाई टेम्परेचर पे बनता है और ये हाई टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है, 150 से ऊपर होता है, डिग्री की बात कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। बट एक बात जरूर है कि हाई टेम्परेचर या फिर हायर टेम्परेचर पे हमेशा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये हाई टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, ये रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, इस बात को अच्छे से समझे। और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे बनता है। आप इसको फैक्ट की तरह भी ध्यान रख सकते हैं, और अगर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया तो बढ़िया लॉजिक के साथ इसको बताया गया होगा कि इसके पीछे अच्छा खासा लॉजिक है जो कि पढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो अभी बात करें इस रिएक्शन के लिए जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना है। तो ये टेम्परेचर है देखो लगभग 40 डिग्री के आसपास, और इस रिएक्शन के लिए काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना है तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है लगभग -80 डिग्री के आसपास। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है देखो 1,4 एडिशन, ये जो बना ना इसको बोला जाता है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, और ये कुछ नहीं है 1,2 एडिशन बोलेंगे इसको, दिस इज कंसिडर्ड एज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये सब आपको हो सकता है पता भी पहले से। तो लोअर टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, और इस रिएक्शन के लिए वो लोअर टेम्परेचर कितना है -80। हमको कैसे पता चलेगा, याद होना चाहिए। क्या हर रिएक्शन का याद होना चाहिए, नहीं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनमें से एक ये है। ये ऑब्वियसली ये पूछ भी चुका है प्रीवियस ईयर में, आई गेस 2016 के पेपर में था, एडवांस के पेपर। अच्छा,
तो अब हम आते हैं चलो ऑप्शंस की तरफ। ये आपको कुछ कुछ ओवरव्यू दे दिया मैंने। अब देखते हैं, इधर पूछा जा रहा था कि वन इज मेजर प्रोडक्ट व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। हाँ, ये वन ये वाला प्रोडक्ट है जो कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, और जस्ट अबव रूम टेम्परेचर मतलब मान लो 40 डिग्री के आसपास, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर। तो क्या ये मेजर प्रोडक्ट है? जी बिल्कुल। क्या ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मोर स्टेबल दिख रहा है एल्कीन। टू रिक्वायर्स मोर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इट्स फॉर्मेशन। ना ना, टू तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, उसको ज्यादा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम थी, इसीलिए तो वो बना, इसीलिए तो लोअर टेम्परेचर पे मेजर बना। और वो लोअर टेम्परेचर कितनी थी? -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अच्छा, तो क्या ये सही है? ना। टू इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन रिएक्शन इज कैरिड आउट जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। ना ना, पहला सही है तो ये गलत है। ये कब मेजर प्रोडक्ट होगा? व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट -80 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको 1-4 एडिशन और 1-2 एडिशन का एक कॉन्सेप्ट आज मैंने दिया। अगले वीडियोस भी अब आते रहेंगे, बिकॉज अब एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो थोड़ा पढ़ाई का माहौल फिर बन रहा है। और आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स के साथ भी मैं सोच रहा हूँ सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे। तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।